हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। मेन रीडर बुक आपकी है फ्लेमिंगो और वहां से पोएट्री सेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है आपकी रोड साइड स्टैंड और जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहली बात तो जो सेंट्रल थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है, मेन थीम है इस पोएम की, वो ये है कि पोएट ने एक अपने जो आइडियाज इस पोएम में एक्सप्रेस किए हैं उनसे ये शो किया है, ये दिखलाया है कि जो रिच पीपल हैं, रिच पीपल आर क्वाइट इनडिफरेंट टुवर्ड्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल। यानी कि इंडिफरेंस ऑफ द रिच पीपल टुवर्ड्स द मिजरेबल कंडीशन और टुवर्ड्स द मिजरेबल लॉट ऑफ द पुअर पीपल। ये सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम है इस पोएम के अंदर। दूसरा ये कि जो रोड साइड स्टैंड है वो एक विलेजर ने रोड के साथ में बनाया था, लगाया था, एंड द पर्पस ऑफ यू कैन से मेकिंग और एस्टेब्लिशिंग अ रोड साइड स्टैंड वॉज to earn his livelihood और to earn some money। कुछ पैसे कमाने के लिए एक विलेजर ने रोड साइड स्टैंड लगाया था और वो पूरा दिन वेट करता रहता था कि कभी कोई कार आए, रुके और कुछ सामान, ग्रोसरी मेरी शॉप से परचेज करे। उसने जो मेनली इस पोएम में मेंशन्ड है वो 3 आइटम्स हैं, 3 थिंग्स हैं जो मेंशन की गई थी कि बेचने के लिए उसने अपनी शॉप पर, अपने रोड साइड स्टैंड पर क्या क्या रखा था। तो उनमें सबसे पहला आता है क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश। क्रूक नेक्ड, मुड़ी हुई गर्दन वाला, विद सिल्वरी वाट्स। क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वरी वाट्स, मुड़ी हुई गर्दन वाला या मुड़ी हुई गर्दन वाली। एक जो पंपकिन है, आप कहें जो लौकी है जिसके ऊपर सिल्वरी वाट्स हैं, आप सिल्वर कलर के जिसके ऊपर मस्से हैं, और उसी के साथ में वाइल्ड बेरीज, जंगली रसबरी वहां पर रखी हुई हैं। फिर एक और आइटम वहां बेचने के लिए रखा गया था और वो थी ए पिक्चर ऑफ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स। तो ये चीजें वहां बेचने के लिए रखी गई थी। गोल्डन क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वाट्स, नंबर 1, नंबर 2 वाइल्ड बेरीज, एंड नंबर 3 ए पिक्चर ऑफ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स। फिर इस पॉइंट के अंदर जो एक फ्रेज यूज किया गया है कि ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, ये रिच पीपल के लिए यूज किया गया है। पर्टिकुलरली आप कहें पॉलिटिशियंस के लिए यूज किया गया है, हु कीप ऑन एक्सप्लॉइटिंग द पुअर पीपल, जो गरीब लोगों का शोषण करते रहते हैं, उन अमीर लोगों के लिए और राजनीतिक लोगों के लिए ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, ये वर्ड्स, ये फ्रेजेस यूज किए गए हैं इस पोएम में। 3 cars have been mentioned, 3 कार जो हैं वो आकर रुकती हैं और जो अमीर आदमी है वो सामान खरीदने की बजाय इरिटेट हो जाता है। वो कहता है कि ये रोड साइड की, यहाँ की जो सीन की जो ब्यूटी है वो इस रोड साइड स्टैंड ने खराब कर दी है। द रोड साइड स्टैंड हैज डिस्ट्रॉयड द ब्यूटी ऑफ द सीन। वो अमीर आदमी, रिच पीपल, सामान खरीदने की बजाय इरिटेट हो जाता है। और एक चाइल्डिश लॉन्गिंग है उस विलेजर के मन में जिसने रोड साइड स्टैंड एक ओल्ड हाउस के सामने अपना बनाया है, खड़ा किया है। दैट एनी कार विल कम एंड स्टॉप एंड परचेज सम आइटम्स फ्रॉम हिम, बट ही कीप्स ऑन वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग। उम्मीद रहती है अब कोई कार आएगी, रुकेगी, मेरे से कुछ सामान खरीदेगी, लेकिन कोई भी कार सामान नहीं खरीदती है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन आकर उससे सामान नहीं खरीदता। हालांकि
3 cars have been mentioned in this poem. 3 कार इस पोएम में मेंशन की गई हैं और वो आई, रुकी, लेकिन सामान नहीं खरीदा। क्या क्या किया? फर्स्ट कार स्टॉप्ड, पहली कार आई, रुकी, स्टॉप्ड। पर्पज क्या था? जस्ट टू टर्न बैक, रिवर्स गियर लगाते हैं, बैक करते हैं, गाड़ी को बैक करने के लिए। फर्स्ट कार स्टॉप जस्ट टू टर्न बैक, केवल मुड़ने के लिए फर्स्ट जो कार है वो रुकी। द सेकेंड कार स्टॉप्ड फॉर आस्किंग द वे, फॉर इंक्वायरिंग अबाउट द वे, कि ये रास्ता किस तरफ जा रहा है। सेकेंड कार स्टॉप फॉर आस्किंग द वे। और द थर्ड कार स्टॉप फॉर आस्किंग और इंक्वायरिंग अबाउट, यू कैन से गैस, गैसोलीन और पेट्रोल, के वहां उस शॉप पर क्या गैस, गैसोलीन या पेट्रोल मिलता था। तो थर्ड कार जो है गैस, गैसोलीन या पेट्रोल के बारे में पूछने के लिए रुकी। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। कुछ बहुत ही आप कहें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं जिनको आपने लर्न करना है, समझना है, याद रखना है। एक हो गया ट्रैफिक स्पेड। ट्रैफिक स्पेड मीन्स स्पीडली मूविंग व्हीकल्स। ट्रैफिक स्पेड, स्पीडली मूविंग व्हीकल्स, स्पीडली, SPEEDLY, स्पीडली मूविंग, MOVING, मूविंग व्हीकल्स, VEHICLES, व्हीकल्स, तेज गति से दौड़ने वाले यातायात के साधन। आउट मीन्स बियॉन्ड यूजुअल लिमिट्स। आउट मीन्स बियॉन्ड यूजुअल लिमिट्स, यानी कि जो साधारण हदें होती हैं उन हदों से पार। देन लक्स मीन्स कीप वेटिंग साइलेंटली। कीप, KWP, कीप, वेटिंग, WAITING, वेटिंग, साइलेंटली, SILENTLY, साइलेंटली, चुपचाप प्रतीक्षा करते रहना। देन रिक्विसाइट मीन्स नेसेसरी, जो जरूरी हो, REQUISIT, रिक्विसाइट, necessary, NECESSARY, necessary. Then in one stroke means a single immediate action. In one stroke, and आप कहें a single immediate, IMMEDIATE, immediate action, केवल एक साधारण या केवल एक ही एकदम से किया गया कार्य या डिसीजन या फैसला। इन ए सिंगल स्ट्रोक, इन वन स्ट्रोक आप कहेंगे सिंगल इमीडिएट एक्शन। देन स्वार्म ओवर देयर लाइफ्स। स्वार्म ओवर देयर लाइफ्स मीन्स ओवरशैडो देयर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस, EXISTENCE, एग्जिस्टेंस मीन्स वर्चस्व। तो जो अमीर लोग हैं उन्होंने जो गरीब लोग हैं उनकी जो लाइव्स हैं, जीवन है, उनके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है, उनकी लाइव्स को ओवरशैडो कर दिया है, ढक दिया है। स्वार्म ओवर देयर लाइफ मीन्स ओवरशैडो देयर एग्जिस्टेंस। देन बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे मीन्स क्रूअल हार्टेड पीपल हु एक्सप्लॉइट द पुअर पीपल। निर्दयी वो लोग जो गरीब लोगों का शोषण करते हैं। Soothe them out of their wits. Soothe them out of their wits means fool them, और कहें आप befool them, उन लोगों को, अमीर आदमी गरीब लोगों को मूर्ख बनाते हैं। And they don't let them know that they have been befooled. अमीर आदमी गरीब आदमियों को यह भी पता नहीं चलने देते कि उनको मूर्ख बनाया गया है। Ancient way means old style. Ancient way, old style. Then pathetically means to feel pity. दया की भावना रखना। PATHETICALLY, pathetically means to feel pity. Then pled means pleaded, याचना करना। The flower of cities means economy of cities, शहरों की अर्थव्यवस्था। Out of sorts means feeling annoyed, चिढ़ जाना, irritate हो जाना। Out of sorts means feeling annoyed, ANNOYED, annoyed. Crook-necked golden squash with silver warts means a pumpkin with silvery warts and crooked neck. एक लौकी जिसके ऊपर चांदी के कलर के
सिल्वर कलर के वार्ड्स होते हैं, मस्से होते हैं, जिसकी गर्दन क्रूप्ड होती है, मुड़ी हुई होती है, ऐसी लोकी। क्रूप नेक, गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ड्स। क्रॉसली मीन्स लिटल एंग्रीली, क्रॉसली मीन्स लिटल एंग्रीली, थोड़ा गुस्से में। ट्रस्टिंग सोरो मीन्स हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, यानी कि सोरो ऑफ ट्रस्ट देन बिट्रेड, किसी पे ट्रस्ट करते हैं फिर हमें धोखा दिया जाता है, इसका मतलब हुआ ट्रस्टिंग सोरो। ग्रीडी गुड डूअर्स, ये रिच पीपल के लिए, रिच पर्संस के लिए या पॉलिटिशियंस के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, मेक आवर बीइंग एक्सपेंड मींस मेक आवर लाइफ इजी, हमारे जीवन को आसान बनाना। कीपिंग फ्रॉम अस मींस हाइडिंग फ्रॉम अस, नॉट डिस्क्लोजिंग टू अस, हमारे से छुपाना। देन मूविंग पिक्चर मींस मोशन पिक्चर, moving picture means motion, motion, motion picture. Pitiful kin means family of poor people, family of poor people living in pitiful condition, दयनीय अवस्था में रहने वाला किसान का जो गरीब किसान का गरीब परिवार है, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है pitiful kin, family of poor farmers living in pitiful condition. Gas means gasoline, GASOLINE. Then squeal, squeal means long high pitched sound, लंबी तीखी तेज आवाज, जैसे गाड़ी के ब्रेक लगते हैं। Blow up means blow up या tear up, उखाड़ फेंकना। ये वर्ड मीनिंग्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। अभी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हमारे हैं, जो वर्ड मीनिंग्स हैं इनमें से भी आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि आप इनको केयरफुली नोट डाउन करें। 3 कास्ट का जो हमने यहां मेंशन किया है उनको भी आप लर्न करेंगे, कौन कौन से आइटम्स जो रोड साइड स्टैंड जो हमारा है उसके ऊपर बेचने के लिए रखे गए थे उनको भी आप अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। 3 आइटम्स हैव बीन मेंशन्ड। तो फर्स्ट आपका एमसीक्यू है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अ रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड जो आपकी पोएम है इसके पोएट कौन है? चॉइस हैं आपके पास, चॉइसेस हैं ए जॉन कीट्स, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी रॉबर्ट जेम्स, डी नन। आपका आंसर होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पीकर लॉन्गिंग ऑल डे लॉन्ग। स्पीकर जो बोलने वाला वक्ता है, आपका वक्ता है, नरेटर है, वो किस चीज के लिए विश करता रहता है, दुआ मांगता रहता है, क्या करने की उसके मन में इच्छा है कि क्या हो जाए? ए परचेजिंग ऑफ कार, बी स्टॉपिंग ऑफ कार, सी रनिंग ऑफ कार, डी जंपिंग ऑफ कार। तो स्टॉपिंग ऑफ कार, पूरा दिन रोड साइड स्टैंड पर बैठकर प्रतीक्षा करता रहता है कि काश कोई कार आए और यहां रुके और मेरे से सामान खरीदे। What is meant by childish longing in the poem? देखिए childish longing होती है बच्चे की इच्छा। बच्चे की क्या इच्छा होती है? खिलौना खरीदने की, to purchase a toy, to buy a toy, ये बच्चे की इच्छा होती है। लेकिन यहाँ childish longing, बचकाना जो इच्छा है वो क्या है इस पोएम में? देखिए, A some toy, B the longing of rich man to help poor, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, the longing of rich man to help poor, के गरीब आदमी की अमीर आदमी हेल्प कर दे, ये इच्छा है, ये चाइल्डिश लॉन्गिंग है, ऐसा होता नहीं है। सी द लॉन्गिंग ऑफ ए चाइल्ड टू हैव सम टॉय, और डी नन। तो आपका आंसर होगा बी द लॉन्गिंग ऑफ रिच मैन टू हेल्प पुअर। देन आपका क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्पीकर वांट समवन टू डू। स्पीकर बोलने वाला वक्ता है, वो क्या चाहता है कि कोई व्यक्ति क्या करे? ए सिंग हिम ए सॉन्ग, बी बाय सम थिंग्स फ्रॉम हिज शॉप, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। आपका आंसर होगा बाय सम थिंग्स फ्रॉम हिज शॉप, के कोई आए और उसकी शॉप से, उसकी दुकान से कुछ चीजें, कुछ आइटम्स, कुछ आर्टिकल्स खरीद ले। देन वेयर हैड द रोड साइड स्टैंड बीन सेटअप। रोड साइड स्टैंड कहां सेटअप किया गया था, कहां स्थापित किया गया था, कहां बनाया गया था? ए फॉरेस्ट, बी स्विमिंग पूल, सी इन फ्रंट ऑफ ओल्ड हाउस, डी ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर होगा इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड हाउस, एक पुराने घर के सामने रोड साइड स्टैंड को बनाया गया था। Question number 6, why did the third one stop? Why did the third one? Third one means third car stop at the stand. तीसरी जो कार आई थी वो स्टैंड पर, हमने आपको बतलाया था, उसी सीक्वेंस में लर्न करें कि तीसरी जो कार आई थी वो क्या करने के लिए वहां पर रुकी थी? A to buy things, B to ask gallon और पेट्रोल, C both, D none। तो आपका आंसर होगा to ask gallon और पेट्रोल। पहली कार आई थी केवल जस्ट टू टर्न बैक, स्टॉप टू टर्न बैक, केवल मुड़ने के लिए वहां रुकी थी।
दूसरी कार ने केवल इंक्वायर्ड अबाउट और आस्क्ड अबाउट द वे, रास्ता पूछा था। और तीसरी जो कार थी, इंक्वायर्ड अबाउट और आस्क्ड अबाउट, यू कैन से गैस, गैसोलीन और पेट्रोल, इनके बारे में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड वन हु लुक्ड असाइड अ मोमेंट फील? जो कोई वहां रुकता है बाई चांस, तो अगर इधर उधर के नजारे पर वो अपनी नजरें डालता है तो वो कैसा फील करता है? कोई अमीर आदमी कैसा फील करता है जब रोड साइड स्टैंड उसे दिखाई देता है वहां ब्यूटीफुल सीन के अंदर? ए हैप्पी, बी स्टैंडिंग, सी इरिटेटेड, डी नन। आपका आंसर होगा इरिटेटेड। कोई अमीर आदमी उस रोड साइड स्टैंड को देखकर वहां खुश नहीं होता, इरिटेट हो जाता है, चिढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग वाज ऑफर्ड फॉर सेल? और ये जो आइटम्स दिए गए इनमें से कौन सी चीज वहां बेचने के लिए रखी गई थी? हमने आपको बतलाया था, देखिए, क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वरी वार्ड्स, एक चीज वहां रखी गई थी। सेकंड, वाइल्ड बेरीज रखी गई थी। और थर्ड आपकी चीज थी ए पिक्चर विद ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स, वो यहां पर रखी गई थी। इनमें से कौन सी चीज है? ए फूड, बी वाइल्ड बेरीज, सी ड्रिंक्स, डी समोसा। और आपका आंसर होगा वाइल्ड बेरीज यहां पर रखी गई थी। तीनों भी चीजें आपको चॉइस में मिल सकती हैं, ऑल ऑफ द अबव की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। हु विल बी बॉट आउट? किसको आप कहें एक किस्म से खरीद लिया जाएगा, यानी कि उससे उसकी चीज खरीद कर वापस उसे गांव में भेज दिया जाएगा, है? किसे आप कहें कि खरीद कर, यानी कि उसका फायदा उठा लिया जाएगा। हु विल बी बॉट आउट? चॉइसेस हैं द पुअर फार्मर, बी द बॉयज, सी हर्ट्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हु विल बी बॉट आउट, आपका आंसर होगा द पुअर फार्मर। हु गिव्स सैडनेस? कौन सी चीज सैडनेस देती है, उदासी देती है? ए सैड न्यूज, बी द पुअर फार्मर, सी बोथ और डी नन। हु गिव्स सैडनेस? द पुअर फार्मर गिव्स सैडनेस। यहां पर इस अकॉर्डिंग टू द पोएट, हु गिव्स सैडनेस, उदासी। किस चीज को देखने पर उदासी मिलती है? किसकी पुअर प्लाइट, पुअर कंडीशन को देखकर उदासी मिलती है? द पुअर फार्मर। देन व्हाट डज द पुअर मैन वेट फॉर? गरीब आदमी किस चीज के लिए वेट करता है, किस चीज के लिए इंतजार करता है? ए हॉर्सेज, बी द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, सी बोथ ए एंड बी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स के गाड़ी तेज गति से दौड़ती हुई जो गाड़ी है वो आए और वहां ब्रेक लगाएं। द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। Why did the second one stop there? Second one means second car वहां किस चीज के लिए रुकी थी? A to buy, B to ask the way, C to sell things, D all of the above। तो सेकंड कार वहां रुकी थी टू आस्क द वे। स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको आप लर्न करें। हमने जैसे ही बोर्ड ने अपने पेपर का न्यू डिजाइन, न्यू फॉर्मेट जारी किया, उसके विद इन 100 आवर्स आपको आपका पोएट्री सेक्शन एमसीक्यूज की फॉर्म में अपने यूट्यूब चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अपलोड कर दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे लेसन्स और नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।